धन्यवाद धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं प्रमिला नैयर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपने इतनी सारी विदेश यात्राएं की हैं, शायद ही कोई कंट्री बची हो जहां पर आप नहीं गई हैं, और आपके बारे में सभी कुछ बहुत 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 सारा है। तो मैं चाहती हूँ मेरे मुंह से कुछ भी कहना, बहुत सारे सामाजिक कार्यों से आप जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत कुछ लिख चुकी हैं आप, और शायद बहुत कुछ लोगों को सुना भी चुकी हैं। तो मेरे मुंह से कुछ भी कहना बहुत कम होगा वो। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को स्वयं दें। और अनुराग जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद पारुल जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका इस कार्यक्रम में मुझे अवसर देने के लिए आभार प्रकट करती हूँ। मैम ये इस पटल का सौभाग्य है कि इस पटल पर आप आई हैं और आपको सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उस प्रभु की व्यवस्था होती है जो ये समय उसने व्यवस्थित कर रखा है हमारे लिए कि हम आप इस समय मिलेंगे। तो वाणी माँ भारती के इस पटल से सभी अधिकारियों, विशेषकर आदरणीय नरेश जोशी जी, हरीश नवल जी और नीता जी, इन सबको मेरा प्रणाम। पारुल जी, आपने मुझे नरेश जोशी जी के आदेश पर आमंत्रित किया और मैं अपने आप को इतनी खुश नसीब समझ रही हूँ कि मुझे इस मंच पर आकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का सुअवसर मिला। अभी अभी मीना जी ने कहा वो हंसराज मॉडल स्कूल में शिक्षिका रही, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं भी वहां पर, मैं 12 साल के लिए वहां मैं रही हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग में, और वहां मैंने शिक्षिका का कार्य किया। और अब जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है धन्यवाद देती हुई मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपना जो कार्यक्रम सेवा काल का शुरू किया वो हंसराज मॉडल स्कूल से किया। 40 साल मैंने नौकरी की सब स्कूल में, और 40 साल में मैं प्राइमरी टीचर से मैं हेडमिस्ट्रेस तक पहुंची, और मैंने बहुत ही एक ही मैनेजमेंट के अंदर काम किया, डीवी मैनेजमेंट के अंदर। तो रिटायर होते ही मैं आर्य समाज से जुड़ गई, और उससे मैं 2007 से लेकर 2017 तक मैंने आर्य समाज की सेवा की। मंत्री बनी, उप मंत्री, उप प्रधान, और मैं उसके बाद प्रधान के रूप में भी मुझे सौभाग्य मिला उस पद को संभालने का और उस पर कार्य करने का। मैंने बहुत सेवा की। मुझे प्रातः उठते ही ये अच्छा लगता है कि मैं किसी ना किसी का मुझे कोई काम मिले तो मैं उस काम को कर दूं। बस अब यही समय है, हमारे पास समय है। कहते हैं एक आदमी लाइन में खड़ा था तो दूसरे को लाइन में जगह दे रहा था, आप पहले जाओ, आप पहले। किसी ने कहा कि आप क्यों जा रहे हो, इस समय आपकी बारी आ रही है। वो कहते हैं नहीं, मेरे पास ये बारी है, मैं जो दे रहा हूँ लोगों को। तो अब मेरा भी यही जो समय है कि समाज के हित के लिए कुछ कर सकूं, और किसी को फ्री पढ़ाना है तो लगा दूं, कहीं वृक्ष लगाने हैं वो लगा देती हूँ। कहीं आपको ये सुनकर आश्चर्य भी होगा और कि सड़क के ऊपर जो ये बनाए होते हैं स्पीड ब्रेकर, यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत हुआ करते थे। मैं दिल्ली साकेत में हूँ, तो वहां पर मैंने अपने हाथों से पेंट किया और गाड़ियां रोक करके कि लोगों का एक्सीडेंट ना हो और वहां उनको पता चले कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। तो इस तरह के कामों को करने के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और आज आप लोगों ने मुझे दिया। मैं समाज के कार्य करती हूँ, कहीं कहीं भी मुझे बुलाते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि मैं तो बस समाज के लिए, हित के लिए काम करने के लिए हूँ। अभी लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के अंदर मैंने एक पुस्तक लिख ली। मैं प्रतिदिन 14 सितंबर 20 से आज तक मैं एक सुबह अपना मैसेज भेजती हूँ, संदेश भेजती हूँ सबको। वो मेरा अपना अनुभव है, मैंने जीने की कला कैसी है, आम लोगों के लिए सकारात्मक सोच कैसे बने, इन सबको सोचते हुए मैंने 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन से जो शुरू किया एक एक संदेश भेजना, आज तक भेज रही हूँ और आगे भी जब तक हूँ भेजती रहूंगी। और एक पुस्तक भी मैंने उसमें पब्लिश करा दी है,
ये मेरी पुस्तक है जो मेरे पास पड़ी हुई है, सुविचार के नाम से। इसमें मैंने बहुत सुंदर जो भी मैम, बहुत सुंदर संदेश आपके भेजे पास। हैं, ये इस तरह से मैंने जी संदेश भेजे हैं बहुत, और लोगों को बांटी हैं किताबें, ताकि लोग इनको पढ़ें। और मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं। और बहुत सबसे सुंदर बड़ी मैम, मैं बहुत सुंदर कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। इतना लोग आजकल इतना सोचते नहीं है समाज के बारे में या लोगों के बारे में, लेकिन बहुत आप बहुत सोचते हैं धन्यवाद कि पारुल जी। बहुत सुंदर चीज है सोचती कि आप हूँ। सही। तो मैम चाहते हैं कि अब आप अपनी कुछ रचनाएं हमें सुनाएं, हमारे हाँ दर्शकों जी, को सुनाएं जो आपसे जुड़े हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी, स्वागत बिल्कुल। है आपका। मैं सबसे पहले सरस्वती माँ के चरणों में 4 लाइनें कुछ बोलना चाहूंगी। जी तो उसमें ज्यादा नहीं, 4 लाइनें ही सिर्फ बोलूंगी। शारदे माँ, शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। सरस्वती माँ बहुत के सुंदर। चरणों में समर्पित करके मैं अभी अपनी रचनाएं प्रारंभ करती हूँ। कि जो भी दिन बीत जाता है, वो अपना जी एक याद छोड़ जाता है। जो भी दिन बीतता है, हमारे पास कुछ यादें रह जाती हैं। तो हमें उन यादों को जरूर याद रखना है, क्योंकि वही हमारे जीवन को आगे संरक्षण भी देती हैं, खुशियां भी देती हैं, और हमें हमारी सोच को भी बढ़ाती हैं। तो पहली मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, भूली जी मैम, बिसरी स्वागत है यादें। आपका। धन्यवाद। बीते दिनों की यादें याद आती हैं, बीते दिनों की यादें याद आती हैं। जी मस्तिष्क मैम। पटल पर कहीं दबी दबी सी, कहीं उभरती हैं मैम धुंधली मैम धुंधली सुनाइए। सी। कभी मूर्त रूप, मेरा आवाज आ रही है? हेलो। जी मैम आ रही है, बहुत सुंदर। हाँ। जी मैम। कभी उभरती हैं धुंधली धुंधली सी, कभी मूर्त रूप में छा जाती हैं, तो कभी कल्पना लोक में विचरण करने लगती हैं। बहुत सुंदर। अचानक गुदगुदाता हुआ जोक उभर आता है। कभी जोक सुनते हैं, सुनाते हैं, जी तो अचानक गुदगुदाता हुआ जोक उभर आता है। तो कभी छपाक से पानी भरा गुब्बारा लगने से होली का एहसास होने लगता है। ये यादें ही तो बहुत हैं। सुंदर। जी आंख में जुड़ने बहुत। के खेल भी कहाँ पीछे रुकते हैं। ढलान से भागकर उतरते हुए क्षण भी तो साथ चलते हैं। हरी बहुत हरी सुंदर। घास पर लेटे धूप का आनंद लेते हुए, आकाश में उड़ते पंछियों की कतारें देखते हुए, भूली बिसरी यादें साथ साथ ही तो चलती हैं। कहाँ ठहरती हैं पल भर भी साथ नहीं छोड़ती। उदासी को दूर करते हुए चंद पंक्तियां गुनगुनाना, उसी में कड़ियां कई जुड़ने लगती हैं। जी एहसासों का पुलिंदा खुलने लगता है, एक एक करके नए से नया रूप धरने लगता है। रूप को सजाने कुदरती रंग बिखरने लगते हैं। मन पुलकित हो रंगीन नजारों में खोने लगता है। फिर आती है मुस्कान धीरे से पग धरते हुए, फिर आती है मुस्कान धीरे से पग रखते हुए, दबे पांव सखियों को लिए खिलखिलाने लगती है। हवा का झोंका सारे वातावरण को खुशहाल बनाता है। देखते ही देखते मन खुशी से झूम उठता है। तो ये जो हमारी भूली बिसरी यादें हैं, वो हमारे साथ चलती रहती हैं। इसके साथ ही कुछ यादें ऐसी हैं, इसी से संपर्क करते हुए मैं एक और मैंने कविता लिखी है। कि कुछ यादें ऐसी हैं जो खुशी भी देती हैं, गमी भी देती हैं। तो एक कविता का नाम मैंने रखा है, यादें
अश्रु बन बिखर ना जाएं। तो सुनिए, प्रस्तुत है। पलक झपकूं नहीं, पलक झपकूं नहीं, यादें अश्रु बन बिखर ना जाएं। बहुत सुंदर। जीने की चाहत इसी में है, रखूं संजोए कहीं खो ना जाए। बहुत सुंदर। धुंधली स्मृति कभी आईना बन अपनी झलक दिखाती है, टीस उठ के जिगर से राहत का संदेश सुनाती है। एहसास का अवलंब चुनौती बन सामने खड़ा, तरंगे उठी सागर सी, तट को छूना पड़ा। किस तरह भूलूं वो लम्हे गुजारे थे जो साथ साथ, किस कसौटी पर वो उतरे खरे खरे और हाथों हाथ। पथ कठिन था, मार्ग भी था कांटों भरा, सहज ही तुमने दिखाया मार्ग जो था फूलों भरा। बने पथिक उस राह की, मान सम्मान ही पाया, पर तुमको खोकर भी मैंने तुमको ना बिसराया। वाह। बिसराऊं किसे, कभी ना हुए थे जुदा, भूल वाह। पाऊं किसे, अब भी पास है सदा। वाह। श्रद्धा सुमन की भेंट करूं समर्पित, भावना सम्मान की करूं मैं अर्पित। बहुत गर सुंदर। कभी असहाय हो करूं याचना, गर कभी असहाय हो करूं याचना, स्नेह सिक्त आशीष दे पूरी करो कामना, पूरी बहुत सुंदर। करो कामना। धन्यवाद। वाह, बहुत अब सुंदर मैम, बहुत सुंदर। अब आपके सम्मुख में एक कुछ जो हमारी प्रकृति है उससे जुड़ी कुछ चीजें जो हैं, हम उनके संवाद को नहीं सुनते समझते नहीं, लेकिन उनमें संवेदनाएं हैं। तो जी। लीजिए मैं प्रस्तुत करती हूँ। झोंका बयार का। आंधी वाह। तूफान आते हैं, आंधी तूफान आते हैं शोर मचाते हुए, सबको पता चलता है आंधी आ गई तूफान आ गया, लेकिन झोंका बयार का इतना मासूम सा, उसका पता ही नहीं चलता, वो अपना एक एहसास दिलाता है। तो सुनिए, जो है कविता का नाम रखा मैंने झोंका बयार का। वाह। हुई दस्तक, हुई दस्तक, लगा कोई आया है, हुई दस्तक लगा कोई आया है, पलक झपकते ही सामने खड़ा देखा झोंका बयार का। पूछा क्या संदेश लाए हो, तुरंत कह डालो। झोंका बोला इस राह से गुजरते देखा तुमको चिंतित, चला आया अंदर किवाड़ छोड़ पीछे, चिंता छोड़ो करो मनन, न होता इससे हनन। इतना कहकर लुप्त हुआ झोंका। बहुत जागी सुंदर। कल्पनाएं सुप्त, जो उदासी थी अब वो झोंके ब्यार के झोंके ने एक एहसास दिला दिया, एक उत्साह दिला दिया। जागी कल्पनाएं सुप्त, किया श्रृंगार, निहारा दर्पण, नहीं दिखी रेखाएं चिंतित, मुदित हुआ मन, इच्छा जागी, अनमोल ये जीवन, इस ये जीवन अनमोल है, इच्छा जागी हुई, करने लगी पसंद, पाकर सुख और आनंद। इस तरह से जो बयार झोंका था बयार का, उसने आकर के अपना एक भाव दिखा दिया। एक और इसी तरह से मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, आप बताएं तो जी। करूं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आप। हाँ, मैं समय का भी ध्यान रखना है। जी जी जी। कविता का मैंने शीर्षक रखा है, वही मैंने कहा कि इन पत्तियों से, इन फूलों से, इन कुदरत की चीजों से जुड़े रहना मुझे कुछ अच्छा लगता है। तो पंखुड़ी पर पड़ी ओस की बूंद, पंखुड़ी पर पड़ी ओस की बूंद, हम देखते हैं सुबह पत्तियों पे धूप निकलती है, जब ओस की बूंदें पड़ी होती हैं चमकती हैं मोतियों की तरह। तो वो उसको देखकर एक मुझे जो है उनका संवाद मैं आपको सुनाती हूँ। कोमल पंखुड़ी पर पड़ी ओस की बूंद, कोमल पंखुड़ी पर पड़ी ओस की बूंद, निद्रा में डूबी लेटी थी वो आंखें मूंद। वाह।
नाजुक पंखुड़ी हिली, नाजुक पंखुड़ी हिली, संभाल न पाई भार, झिलमिलाई पंखुड़ी, गिरी बूंद उस पार। अब बूंद गिर गई। आगे बोली बूंद, अब उनका वार्तालाप सुनिए। बोली बूंद, डूली क्यों मेरे भार से, सुंदरी में तुम्हारे लगाती हूँ चार चांद बड़े प्यार से। बगीचे की शोभा हो तुम, चाहो तो मत मानो, बगीचे की शोभा हो तुम, चाहो तो मत मानो, साथ है तुम्हारा सौभाग्य मेरा मानो। जीवन मेरा क्षणिक, कहा बूंद ने होकर मस्त, जीवन मेरा क्षणिक, कहा बूंद ने होकर मस्त, साथ निभाए दोनों, सूर्य होने को है अस्त। एक दूसरे के हम पूरक, अलग नहीं है कुछ पहचान, एक दूसरे के हम पूरक, अलग नहीं है कुछ पहचान, फूल से अलग पंखुड़ी नहीं रह सकती ये जान, फूल से अलग पंखुड़ी नहीं रह सकती ये जान। क्षणिक सुख भोग लो, क्षणिक सुख लो भोग, जीवन है अनमोल, दोबारा मिले न मिले, पहचानो इसका मोल। तो जिंदगी में भी यही है, जो जीवन हमें मिला है हमें उसको भी ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही मैं एक और जो जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे, उनके लिए कुछ मैंने लिखा है कि जिससे वो कभी उनकी नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, कभी वो घबराने लगते हैं, कभी उत्साह कम हो जाता है। तो मुझे रजत जयंती के अवसर पर एक बार नागरिक जो है विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक, उनके संस्था में समारोह में मुझे कविता लिखने और फिर उसके बाद बोलने के लिए कहा गया। तो मैंने वहां पर कुछ पंक्तियां तो लिखी जो उनके संस्था से संबंधित थी, उनको छोड़कर मैं बाकी जो आम लोगों के लिए है वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे सब में ऊर्जा, विश्वास, सकारात्मक सोच की तरंगे उठने लगेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये उसी संदर्भ में सुनिए। घर घर में चहल पहल, हर्षोल्लास भरा समा आया, आओ मनाएं सब मिल खुशियां, 25वां वर्ष आया। रजत जयंती समारोह था। आगे सुनिए ध्यान से। काया का यौवन गुजर गया, काया का यौवन गुजर गया, पर मन का यौवन बाकी है। जब वरिष्ठ हो जाते हैं तो काया का यौवन गुजर गया, पर मन का यौवन बाकी है, इस सुनहले वर्ष का अभिनंदन करना बाकी। चेहरों पर रौनक दिखे सभी के, इस अवस्था में सब मिले होते हैं, तो चेहरों पर रौनक दिखे सभी के, कुछ ऐसा कर दिखलाना है, रजत जयंती से हम सबको स्वर्ण जयंती तक जाना है। इससे उनमें उत्साह की जो है तरंगें उठती हैं और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने स्वागत किया। आगे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं ये बताना चाहूंगी कि रहे ना ख्वाहिशें अधूरी, इस उम्र में रहे ना ख्वाहिशें अधूरी, करें हम सब मिलकर पूरी, परस्पर साथ देकर लगाएं गीतों की झड़ी, गीत गाएं उमंग से, हास्य व्यंग भी ना छूटे, हास्य व्यंग भी ना छूटे, मधुर संस्मरण दोहराएं, फिर देखो कैसे जीवन में भंवरों के स्वर गुनगुनाए। सीनियर सिटीजन का नाम कुछ बदला सा लगता है आज के समय में, जो है आप देखेंगे कि जीवन में इतना परिवर्तन आ चुका है कि लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये इस सीनियर सिटीजन जो है इनकी क्या उम्र होगी। तो इसको ध्यान में रख के मैंने देखा वहां सब कुछ। सीनियर सिटीजन का नाम कुछ बदला सा लगता है, आज ये नाम जूनियर सिटीजन सा लगता है। इस समारोह को मनाने सभी चले आ रहे हैं। आज हमारी एसोसिएशन शोभा लगती न्यारी न्यारी, तो उस एसोसिएशन में जिनको में मुझे ये मिला बोलने के लिए,
कविता पाठ करने के लिए। तो उसी से संदर्भ में मैंने उन्हीं जो समारोह था, तो एक बार मौका और मिला, मैंने तो कविता मैंने लिख दी। आजकल के जो युवा है पंखियों से देख लेते हैं वरिष्ठ लोगों को कि वो कितनी उम्र है इनकी, और अंदाज नहीं लगा पाते, और कल्पना लोक में सोचते हैं कि जब वो वरिष्ठ बनेंगे तो कैसे होंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक कविता का जो शीर्षक रखा है, मॉडल फॉर यंग जनरेशन। इस लोग हैं वो मॉडल है यंग जनरेशन। तो प्रस्तुत करती हूँ। कुछ युवा दिखने वाले चेहरे की चमक दमक कनखियों से देख ही लेते हैं। वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके चेहरे की चमक वो देख ही लेते हैं कनखियों से, सामने नहीं देख सकते। पुनः कल्पना लोक में विचरण करने में तल्लीन, आने वाले समय से तुलना करने में लीन, फार्मूले जानने में प्रयत्नशील, ये युवा कनखियों से देख ही लेते हैं। अंदाज अपने अपने लगाते हुए, अंदाज अपने अपने लगाते हुए 60, 70, 80 और उसके भी आगे ना जान पा रहे सही प्रमाण, ना जान पा रहे सही प्रमाण, क्या मॉडल कहलाने में काफी नहीं है फरमान। ये मॉडल है वरिष्ठ नागरिक जी, क्योंकि कनखियों से युवा देख ही लेते। आगे ध्यान दीजिए। घुटनों जी, में दर्द है भूल जाओ, ये सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए है एक प्रेरणा कि घुटनों में दर्द है भूल जाओ, यूं समझो कि चल रहे हैं रैंप पर, यूं समझो कि चल रहे हैं रैंप पर, हैरान नजरें टकटकी बांधी देख रही हैं, तुम अपनी नजाकत से चलते ही रहो। तुम रैंप पर चल रहे हो, हैरान नजरें टकटकी बांधी देख रही हैं तुम्हें, तुम अपनी ही नजाकत में चलते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये युवा कनखियों से देख लेते। बहुत सुंदर। अगली लाइन है, पहरावे में कहीं कोई कमी नहीं, सिल्क बॉर्डर की पेस्टल कलर वाली साड़ियों से द्विगुणित होती शोभा पंडाल की, कानों में पर्ल, डायमंड और रूबी, कानों में पर्ल, डायमंड और रूबी, बाहों में चमकती चूड़ियां, गले में मैचिंग मालाएं, हर सीनियर मॉडल का श्रृंगार, गले में मैचिंग मालाएं, हर सीनियर मॉडल का श्रृंगार, किसी युवा से 19 नहीं, क्योंकि ये युवा कनखियों से देख लेते हैं। अगली लाइन है, नागिन सी बल खाती चाल, नागिन सी बल खाती चाल, बिना डसे ही करती कमाल, हैट पहने काला चश्मा लगाए, साथ चलते मुस्कान बिखेरते, कदम से कदम मिलाते, पुरुष मॉडल भी कम नहीं लगते। बिल्कुल। हैट पहने काला चश्मा लगाए, साथ चलते मुस्कान बिखेरते, कदम से कदम मिलाते, पुरुष मॉडल भी कम नहीं लगते, क्योंकि ये युवा कनखियों से देख ही लेते हैं। बालों में चमेली की वेणी, अब सुनिए, और एक जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो किस तरह से अपने आप को सहेज कर रखते हैं। बालों में चमेली की वेणी खुशबू बिखेरती, गुलाब की पत्तियों से महकता संपूर्ण वातावरण, स्वागतार्थ स्थान से उठती महक फूलों की, क्या स्वर्ग तुल्य माहौल से कम है ये मॉडल सीनियर, क्या स्वर्ग तुल्य मॉडल माहौल से कम है ये मॉडल सीनियर के, कदापि नहीं, क्योंकि ये युवा कनखियों से देख ही लेते हैं। अब क्योंकि वो प्रोग्राम चल रहा था तो मंच भी था जिस पर अतिथियों एवं अधिकारियों से सुशोभित मंच पर सभी आत्मविश्वास को जगाने में है तत्पर, सभी आत्मविश्वास को जगाने में है तत्पर, सुख दुख में सहारा बने मित्र, कुछ कमी नहीं है इनमें, सुख दुख में सहारा बने मित्र,
कुछ कमी नहीं है इनमें, ये हैं कीमती इत्र। आओ हाथ पकड़कर खुशहाली की चेन बनाएं, आओ हाथ पकड़कर खुशहाली की चेन बनाएं और आधुनिक मॉडल बनकर आज का उत्सव मनाएं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, नागरिकों को समर्पित। और आपका भी धन्यवाद जो आपने सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद आगे मैम आपका, यहाँ पर आपका हमारे भी इस पटल आदेश पर। हो तो मैं अगला भी एक और सुनाना चाहूंगी। तो अभी अभी जो है वो लड़कियों पे जो कुछ कविता मैंने सुनी, दर्दनाक बातें। तो अभी निठाई कांड जब हुआ था तो मैं उस समय बहुत ही उससे विचलित, और मैंने भी एक कविता लिख डाली। जी का जी नाम रख सुनाइए। दिया अध खिली कली। अध जी खिली कली। एक भी चीख ना सुनी किसी ने, एक भी चीख ना सुनी किसी ने, दब गई आवाज अतीत की गहराइयों में। बुझ गया दीप जो अभी जला भी ना था, रात हो गई उसकी रात से पहले ही। बहुत सुंदर। क्या गुनाह किया उसने, क्या गुनाह किया उसने, जो लुट गई संभलने से पहले ही। क्या कसूर था उसका, जो मसल दी गई खिलने से पहले। वो कलियों को मसलने वाले दरिंदों, वो कलियों को मसलने वाले दरिंदों, हम्म, कुछ सोचो, बुद्धि से काम लो। जब संसार छोड़कर जाओगे तो उसे क्या मुंह दिखाओगे, उसकी आत्मा को क्या मुंह दिखाओगे। चित्त को कर्म फल भोगने को फिर उस दुनिया में आओगे, और उसी चक्र में खुद फंसोगे और मसल दिए जाओगे, और उसी चक्र में खुद फंसोगे, मसल दिए जाओगे। क्या इसी प्रकार जन्म मरण के चक्र में डूबते चले जाओगे। जरा सोचो, क्या कभी सुकर्म करके उस चक्र से नहीं, ऐसा नहीं, लोग नहीं सोचते तरह से। लड़कियां बेचारी क्या करें। और आगे जो है उनकी बेटियों के लिए ही मैंने आपको बताया था कि मैं जब 2020 से कुछ ना कुछ संदेश भेजती हूँ, उसमें बेटियों का भी भेजा था कि बिना हिना लगाए हाथ में बच्चों के तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, वो खुशी भी लो। तो ऐसे ही एक परिवार में मुझे मिला, जब मेरे साथ बात हुई तो उनको बड़ा अरमान था, सब कुछ था ईश्वर का दिया हुआ, लेकिन वो अरमान था कि बेटी हो। तो क्या हुआ एक दिन, वो उनकी मैं जो गाथा आपको लिख के सुनाती हूँ। बचा, वह मैम कविता का शीर्षक हमारा भी अरमान समय लिखा है। समय मैम हमारा समय समाप्त हो रहा है इस पटल का। अच्छा। मैं आपसे अच्छा क्षमा ठीक है, प्रार्थी हूँ बिल्कुल, लेकिन चलो आपने ठीक बहुत है। सुंदर सुनाया, बहुत खूबसूरत सुनाया मैं आपने, और सारे विषय आपके बहुत अच्छे थे। इस बहुत पटल बहुत पर आप धन्यवाद आए, आपका। इस पटल का गौरव बढ़ाया। कुछ इस पटल के लिए आप कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैं नरेश जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए इतना बड़ा मंच लेकर के अवार्ड भी जीता है, और सब तरफ से जो लेखिकाएं हैं उनको सौभाग्य दिया कि वो आए, अपने विचार रखें, और उससे सब लोगों को एक विचारधारा मिले। तो ये जी विचारधारा बहुत जरूरी है हिंदी के लिए, विशेषकर मैं कहूंगी, क्योंकि हिंदी मेरा विषय रहा है। मैं हिंदी पर ही लिखती हूँ। लोगों ने मुझे कमेंट जो लिखने शुरू कर दिए हैं, अंग्रेजी की जगह हिंदी में ही देने शुरू कर दिए हैं, टाइपिंग करके। तो मैं कहती हूँ मेरी इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो ये पटल जो है, मैं कहूंगी, मैं जगह जगह मैंने बहुत लोगों को इस पटल के लिए बताया है, और मैं चाहूंगी ये दिन प्रतिदिन और तरक्की करे, और इसका नाम पूरे विश्व में जो है, इस जो हमारे चंद्रा जी हैं, जोशी जी, इनका नाम पूरे विश्व में फैले, इस पटल को लेकर वो आगे बढ़े, और हम लोगों को भी आगे आकर के अपना विचार रखने का मौका मिले। पारुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय लगाया, इतनी बार फोन किए, और मैं उपस्थित हुई हूँ आपके साथ। एक मैंने छोटा सा वैसे भी लिखा था
एक व्हाट्सएप का कि मौन भाषा है, मौन, उस मौन से ही हम कितने मिल गए हैं। तो इस तरह से मौन होकर के ये हमारी भाषा जो है व्हाट्सएप है, हम उससे देखा नहीं, हमने आपको देख सकी हूँ मैं, तो हम बिना देखे ही एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं। तो इस तरह से नीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही आभार प्रकट कर रही हैं। मैं रोज ही देखती हूँ कि किस तरह से आप सब इतनी देर तक समय देते हैं, अपना पटल पर आते हैं। और मेरे डॉक्टर नीलम वर्मा जी से भी बात हुई, मोनिका जी से हुई, तो मंजू गुप्ता जी से हुई, डॉक्टर रमा सिंह जी से हुई, तो मैं इन लोगों से मिलती रहती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हरीश नवल जी जो हैं वो भी मुझे एक बार मिले थे जब राजनाथ सिंह जी के निवास स्थान पर वहाँ पुस्तक का लोकार्पण था, तो मैंने संचालन संचालन वहां किया था मंच का। तो उसके बाद मिले नहीं, लेकिन मैं अभी इस पटल पर देख रही हूँ कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है कि प्रभु शक्ति दे, मेरी तो शुभकामनाएं मैं दूंगी, क्योंकि ये हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, तो मैं शुभकामनाएं दूंगी, आशीर्वाद भी दूंगी कि ये पटल फलता फूलता रहे और इसकी ये चारों तरफ इसकी जो है धूम मच जाए पूरे विश्व में। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद जी आपका, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ये बहुत आप सब धन्यवाद। लोग देख रहे थे हमें द मैजिक मैन एनचंद्रा जी के पटल पर। आप सभी का हाँ जी, जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा नीता जी, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा ही। हम लोग भी अब वरिष्ठ हैं, तो वरिष्ठ नागरिक के होने के नाते हम आपको आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे, ऐसा पटल जो है जी आगे फलता बिल्कुल फूलता आप, रहे। हाँ जी बिल्कुल, आप बड़ों का आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ाता है और उत्साह देता है। हाँ, जी बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं जितनी भी मैं दे सकती हूँ मैं दूंगी। और प्रभु से एक भी प्रार्थना करूंगी कि ये पटल जो है दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे और विश्व में नाम हो। और धन्यवाद बहुत बहुत।